हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे दृष्टि क्विक बुक सीरीज का एंशिएंट हिस्ट्री का भी चल रहा है, उसका चौथा वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले ये सीरीज के बारे में मैं ये बता देती हूँ कि देखिए, क्विक बुक आपको सबके पास नहीं होगा, और इसीलिए मैं चला रही हूँ क्योंकि क्विक बुक से बहुत सारे क्वेश्चन जनरली इसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, बहुत सारा हर जगह का, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या और एग्जाम भी है यूपीएससी हो। तो ये सब क्वेश्चन या इसमें से कोई एक स्टेटमेंट कभी कभी क्या सारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। तो बिहार दरोगा में भी इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, हिस्ट्री के आप कवर कर सकते हैं। तो मैं बुक नहीं करा सकती, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आज हम इसी का, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। बाकी के जो पहले के इसके 7th चैप्टर तक जो क्वेश्चन कराया हुआ है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम मौर्योत्तर काल देखेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आज हमको देखना है। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? इसका आंसर है ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? इसका आंसर है सी मिलिंद, यानी कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये एक ही समय के हैं और बाकी मिलिंद अलग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? इसका आंसर है ए विम कडफिसस। और विम कडफिसस जो था, ये कुषाण वंश का शासक था। तो बहुत बार वंश भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? इसका आंसर है डी रुद्रदामन प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 5। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? इसका आंसर है बी 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? इसका आंसर है ए जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? इसका आंसर है सी कण्वा या कण्व वंश। ये इसका जो जैसे पूछा गया, शुंग वंश के बाद किसने राज किया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन 1275 में भी मेंस में आया था। तो आप इसको याद रखिएगा, इसको देखते चलिएगा कि शुंग के बाद कौन आया, फिर कण्व के बाद कौन आया, इस टाइप का किसके बाद कौन आया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप उसका काल याद रखिएगा कि कब आया था और उसके बाद कौन आया था, उसके पहले कौन था। पहले बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है सी वान भट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा। ये कथन गलत है। बाकी के कथन पे को देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ये सही है। अगला, पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ पुरोहित थे, ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट, भरहूत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है, ये भी सही है। जो स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, वान भट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा था, तो ये आर्य नहीं होगा, इसका अनार्य होगा। वान भट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कालक्रम है? इसका आंसर है ए यूनानी, शक एवं कुषाण। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, इसको देखिए। इसमें गांधार का, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब गांधार का हो जाएगा कुषाण, गांधार कला कुषाण। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्हू मिनेंडर, उसके बाद तक्षशिला अभिलेख, ये इसका हो जाएगा पत्तिक। अगला, इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन है। अगला चैप्टर पे अगर हम आते हैं तो उस चैप्टर है अगला गुप्त साम्राज्य, चैप्टर नंबर 9 है। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें अधिकारी का नाम जो दिया हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ किस अधिकारी का क्या विभाग होता था, आप इसको याद रखिएगा। ये मेंस में पूछा जाता है बिहार दरोगा के, या फिर बीपीएससी में भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे महाबलाधिकृत सेनापति, महादंड नायक न्यायाधीश, संधि विग्रहिक,
युद्ध एवं शांति का मंत्री, दंड पाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी होता था। भंडागाराधिकृत, ये राजकोष का अधिकारी होता था। उसके बाद महाक्ष पटलिक, ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला इसमें दिया हुआ है महाप्रतिहार, ये राजप्रसाद से संबंधित विषय की देख रेख करने वाला अधिकारी होता था। तो ये बॉक्स वाला जो भी दिया हुआ है आप इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है एक प्रमुख जो कर दिया हुआ है यहाँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यहाँ देख के याद कर सकते हैं। किस कर का कितना विषय होता था इसको आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जैसे भाग है, उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। और भोग जो राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में, मतलब फल फूल सब्जी आदि के रूप में दिया जाता था, उसको भोग कहा जाता था। फिर उद्रंग है, ये उद्रंग अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। उसके बाद ऊपरी कर अस्थायी कृषकों पर, इसमें उद्रंग अस्थायी कृषकों और ऊपरी कर अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था, दोनों भूमि कर ही था। उसके बाद भूतावात प्रत्याय, ये विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता था। उसके बाद अगला दिया हुआ है शुल्क, यह सीमा बिक्री की वस्तुओं पर आदि पर लगाया जाने वाला कर था। इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये शब्द दे दिया गया होता है और पूछा जाता है मिलान करने में, या ऐसे भी डायरेक्टली कि किससे संबंधित था, क्या था ये। और ये भी भूमि से जुड़े अधिकारी का जो दिया हुआ है या फिर भूमि के प्रकार हैं, ये सारा आप देखिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर है, पूछा जा चुका है, तो इन सब पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक बॉक्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको भी आप याद रखिएगा, आपके लूसेंट में भी दिया होगा। ये रचना है गुप्तकाल की और उसके लेखक हैं, ये याद कर लीजिएगा आप। चलिए अब इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट, प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्राचीन प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा कथन, तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा कथन, 5वीं सदी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 3 और 4। इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी। इसका आंसर है ए, यानी समुद्रगुप्त की। अगला, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर है सी, यानी कि अशोक प्रियदर्शन का उपाधि। आपने पहले पिछले भी चैप्टर में इस क्वेश्चन को देखा था। उसके बाद समुद्रगुप्त पराक्रमांक की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि, स्कंदगुप्त क्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका पहला, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। अगला, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा स्टेटमेंट, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 3। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। ये गलत है, उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्थानीय मतलब लोग होते थे जो शासन को संभालते थे। जैसे आज के समय में मुखिया या सरपंच ये सब होते हैं, उस टाइम में भी कुछ ऐसे प्रशासक डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विकेंद्रीकरण के बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे वहाँ, तो केंद्रीकृत नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका पहला स्टेटमेंट, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तीसरा, गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसमें से कौन सा सही है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका पहला स्टेटमेंट, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। दूसरा, गुप्त संवत और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर था।
अंतर है। और तीसरा, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। चौथा, शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं। अगला फिर मिलान करने वाला है। मैंने कहा था ये अधिकारी आप देख लीजिएगा किससे रिलेटेड है, पीछे मैंने बताया था, तो वही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। तो आप इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ए, यानी महाबलाधिकृत सेनापति हुआ करता था, महादंड नायक न्यायाधीश होता था, संधि विग्राहिक युद्ध मंत्री होता था, और भंडागाराधिकृत ये राजकोष का अधिकारी था। अगला क्वेश्चन फिर असत्य बताना है इसमें से। ये भी मैंने पीछे कहा था कि आप कर देख लीजिएगा, कर का विषय क्या था, तो अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, शुल्क विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर। ये गलत है, शुल्क विदेशी वस्तुओं के आयात पर नहीं था। विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर भूतावात प्रत्याय था। शुल्क सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर था। और बाकी भाग भूमि उपज का 1/6, उद्रंग एक प्रकार के भूमि कर, ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर, ये एक अस्थायी और एक अस्थायी कृषक के लिए था, आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म असत्य है? इसका आंसर है डी, ब्रह्म सिद्धांत, ये असत्य है। बाकी के जो मेघदूत, कालिदास, हर्षचरितवान भट्ट, प्रियदर्शी हर्ष, ये सही है। और ब्रह्म सिद्धांत के जो लेखक हैं वो ब्रह्म गुप्त थे, न कि वानभट्ट। अगला है, परमाणुवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? इसका आंसर है बी, वैशेषिक दर्शन। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। दूसरा, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कनाद के शिष्य थे। इसमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सत्य है, यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है, तो आज भी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब हमारा एंशिएंट का 2 और चैप्टर बच गया है, तो उसको हम कल या किसी और दिन कर लेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतने क्वेश्चन को साथ में करते जाइए और बीच बीच में रिवाइज करते जाइए। जो पीछे वाला रह रहा है, पढ़ चुके हैं, उसको एटलीस्ट एक बार देख लीजिए ताकि याद रहेगा। और आज मैं क्वेश्चन नहीं डाल पाई हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी आजकल मैं 1-2 करूँ, और 2 जनवरी से, फर्स्ट को तो मैं नहीं डालूँगी, तो 2 जनवरी से मैं कोशिश करूँगी कि उसको 5-5 डेली जो पोस्ट में मैं क्वेश्चन डालती हूँ उसको डाला करूँ। तो आप लोग वहाँ भी अटेम्प्ट कीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। इसी के साथ आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।